बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित सुशोभित धाम धनी प्राण पिया प्राणेश्वर के नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी आज किस प्रकार गांगजी भाई को देवचंद्र जी कैसे प्रश्न पूछते हैं, किस प्रकार उनके हृदय में इच्छा उत्पन्न होती है कि ये कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं, कांजी भट्ट ने तो हमें कभी बताया ही नहीं। तो ये प्रसंग आगे चलेंगे। तो सबसे पहले सुनते हैं श्री मुखवाणी गायन। मीनू जी जालंधर सुंदर साथ बहुत प्यारा बहुत मीठा वाणी गायन लेके आए हैं हमारे प्यारे सुंदर साथ। आपको देखकर बहुत अच्छा लगा मीनू जी, प्रणाम जी। आप शुरू कर सकते। प्रणाम जी सोनू बेटे। प्रणाम जी प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। साथ जी शोभा देखिए कर कुर्बानी आत्म। साथ जी शोभा देखिए कर कुर्बानी आत्म। वार डारो नख सीख लो, वार डारो नख सीख लो, ऊपर थाम धनी खसम, ऊपर थाम धनी खसम। साथ जी शोभा देखिए कर कुर्बानी आत्म, कर कुर्बानी आत्म। कर कुर्बानी तिन कारने परीक्षा सबकी होए। कर कुर्बानी तिन कारने परीक्षा सबकी होए। कर कुर्बानी जुदे जुदे, कर कुर्बानी जुदे जुदे, साँच झूठ ए दोए। साथ जी शोभा देखिए कर कुर्बानी आत्म, कर कुर्बानी आत्म। कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उलसत अंग। कुर्बानी का नाम सुन मोमिन उलसत अंग। पीछे होते जो मोमिन, पीछे होते जो मोमिन, दौड़ लिया तिन संग। साथ जी शोभा देखिए कर कुर्बानी आत्म, कर कुर्बानी आत्म। जिन दिस मेरा पीऊ बसे, तिन दिस पर हो कुर्बान। रोम रोम नख सीख लो, वार डारूं जीव सो प्राण, वार डारूं जीव सो प्राण।
साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आतम। वार डारूं नख सिख लो, वार डारूं नख सिख लो, ऊपर धाम धनी खसम, ऊपर धाम धनी खसम। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आतम। सूरातन सखियन का, मुख थे कहो न जाए, महमति के सो समिया, निपट निकट पहुँचाए, निपट निकट पहुँचाए। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आतम, करे कुर्बानी आतम। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आतम, कर कुर्बानी आतम। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम जी मीनू दीदी, मुझे तो पता ही नहीं था आप इतना मीठा गाते हो। राज जी की बहुत मेहर, मैंने स्वयं पहली बार सुना है। अति 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 मीठा और अति सुंदर। आपके चरणों में हम सब की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम जी। बीतक प्रणाम हमें जी। कुर्बानी ही तो सिखाती है। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आतम। धनी जी की शोभा भी देखनी है और इस संसार में रहते हुए सारी कुर्बानी करनी है। माया की तरफ से पीठ, माया को पीठ देनी है। बहुत सुंदर मीनू दीदी, प्रणाम जी प्रणाम जी। बेटा प्रणाम जी। अरे वाह, राज जी की बहुत मेहर। इतने प्यारे प्यारे सुंदर साथ के दर्शन होते जा रहे हैं। धनी जी की बहुत मेहर। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलने वाले हैं हमारी बीतक साहब जी की ओर। सबसे पहले मैं उन सुंदर साथ का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगी। बिना कहे सुंदर साथ जी कहा नहीं गया, इन सेवाओं के लिए कहा नहीं गया, पर वो एवरी डे जब भी यूट्यूब में वीडियो डाला जाता है, मैं थोड़े से नाम लेना चाहूंगी जो रोज हौसला बढ़ाते हैं और कमेंट करते हैं। राजेंद्र ढकाल जी, वो यहाँ पर नहीं होते हैं मीटिंग में सुंदर साथ जी। शौर्या गर्ग जी, कमलेश भाई, विनोद बालाजी, अनिला नायनी जी, रूपल शाह जी, नीलम सेठी, अनीता अरोड़ा। मैं जी आप समझते जाइएगा, समय लगेगा, सबके साथ कॉमन जी लगा हुआ है। अनिला नायनी, रूपल शाह, नीलम सेठी, अनीता अरोड़ा, परम धाम की वाणी के नाम से हैं। शशि चड्डा जी, सुषमा हुरिया, रीता राघव, योग तपस्या, संतोष वर्मा, इंदु आहूजा, उषा बहल, अनुपमा सोलंकी, आत्म जागृति के नाम से बबली शर्मा, वरुण सचदेवा, कावेरी पटेल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी और भी सुंदर साथ करते हैं, पर ये सुंदर साथ एवरी डे रेगुलर ये सेवा कर रहे हैं, जिनको कहा भी नहीं गया। सुंदर साथ जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगी, दिल में ना एक वो आ रहा था, हम कहते हैं दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु किए थे, तो उनके बारे में जानते हैं। वो दो तो हमने सुने थे क्योंकि चर्चा में उनका प्रसंग आया था। वो 24 ऐसे कौन से थे, दिल में आ रहा था, तो वो मैं आप सबको जरूर बताना चाहूंगी, हम भी उनसे सीखेंगे। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वकत, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे,
इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो आइए जानते हैं दत्तात्रेय जी ने वो 24 गुरु कौन कौन से किए थे। तो पहले गुरु उनके थे सूर्य। सूर्य जिनको यहाँ पर भगवान की उपमा दी जाती है, तो उन्होंने सूर्य से सीखा क्या सुंदर साथ जी? बोलते हैं अलग अलग माध्यम से अलग अलग प्रकार के सूर्य दिखाई देते हैं, उगते हुए, डूबते हुए। पर इसी प्रकार उनको जितनी नॉलेज थी, उन्होंने ये लिया उनसे कि हमारी आत्मा भी एक ही है, पर वो कई रूपों में यहाँ पर हमको दिखाई देती है। उनको ऐसा लगता है कि उस पे जीव को ही आत्मा समझते हैं सुंदर साथ जी। जो नॉर्मल, जिनके पास श्री तारतम वाणी ना हो, तो उनको लगता है वो अलग अलग रूपों में हमें दिखाई देता है। पृथ्वी से, सेकंड थे पृथ्वी। पृथ्वी से उन्होंने क्या सीखा? पृथ्वी से सहनशीलता और परोपकार की भावना। उसके ऊपर सुंदर साथ जी, पृथ्वी के ऊपर कितने कष्ट ढाए जाते हैं, मलमूत्र भी किया जाता है, पर वो हमें पालती है, हमें फसलें मिलती हैं, हमारा खाना पीना भी उन्हीं से ही चलता है। उत्पात खनन का कार्य करते हैं, खोदते हैं, पर इस आघात को भी वो आराम से सहन करते हुए परोपकार ही करती हैं। नेक्स्ट थे सुंदर साथ जी, पिंगला कहा जाता है। पिंगला नाम की जो वेश्या का नाम आया था ना, उन्होंने क्या सोचा? इससे उन्होंने क्या शिक्षा ली? तीसरे, धन की कामना में सो नहीं पाती। एक दिन उसके अंदर वैराग्य जाग गया और उसको समझ में आ गया कि असली सुख पैसों में नहीं है, बल्कि परमात्मा के ध्यान में है। तब कहीं जाकर उसको सुख की नींद आई। इस प्रकार तो गूगल से हमें पता लगा सुंदर साथ जी, पर हमारे जो यहाँ एग्जाम्पल दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि वो अपने प्रेमी का कैसे इंतजार करती है, पर हम अपने धनी जी का इंतजार किस प्रकार से करते हैं। तो ये तो दत्तात्रेय जी को समझ में आया। चौथे क्या थे सुंदर साथ जी? कबूतर। कबूतर से क्या सीखा उन्होंने? कबूतर का जो जोड़ा होता है ना, उनका जो कपल होता है, जो जोड़ा होता है, जाल में फंसे हुए अपने बच्चों को देखकर रह नहीं पाता, खुद भी जाकर जाल में फंस जाता है। इससे क्या सबक लेना चाहिए? क्या उन्होंने शिक्षा ली कि किसी से भी बहुत ज्यादा स्नेह या मोह पड़ा हो तो क्या होता है? वो दुख की वजह बनता है। उसको छुड़ाने की कोशिश करने की बजाय वो स्वयं भी उस जाल में फंस जाता है। अगले गुरु उन्होंने किसको लिया? वायु। वायु यानी कि हवा। उनके अनुसार जहां भी अच्छी जगह हो, बुरी जगह हो, वायु जो है उसका मूल रूप जो है वो स्वच्छता होती है। यहाँ के एटमॉस्फेयर में आके उनके ऊपर वो जरूर लग जाती है कि प्रदूषित हो जाती है, क्योंकि हम वाहन ऐसे चलाते हैं या धुआं इस प्रकार का होता है। पर उनका जो मूल होता है, हवा का जो मूल है, वो स्वच्छ होना है। तो हमें भी अच्छे लोगों के साथ रहें, बुरा तो कोई होता ही नहीं सुंदर साथ जी। बुराई को छोड़ें, बुरे व्यक्ति को नहीं, क्योंकि बुराई ही उनको बुरा बनाती है। तो उन्होंने इस प्रकार लिखा हुआ है, अच्छे या बुरे लोगों के साथ रहने पर भी अच्छाइयों को अपने मूल रूप यानी कि सुंदर साथ जी अपने आत्म स्वभाव को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद अगले गुरु जो है वो है मृग। मृग यानी कि हिरण। अपनी मौज मस्ती, उछल कूद में इतना खो जाता है कि उसको आसपास के हिंसक जानवर होने का आभास ही नहीं होता और वो मारा जाता है। वो अपनी मौज मस्ती और उछल कूद में खो जाता है, इसलिए उनको आभास नहीं रहता। तो दत्तात्रेय जी के अनुसार जीवन में ये सीखा जा सकता है कि हमें मौज मस्ती में इतना लापरवाह नहीं हो जाना चाहिए। वैसे भी हमें तो सीखना ही है सुंदर साथ जी, जहां से अच्छी बात मिले वहां से ले लीजिए। हमें ये दुनिया की मौज मस्ती में नहीं खोना, ये माया खा जाएगी सुंदर साथ जी, हमारा ये मानव तन भी खा जाएगी। अब हम उसको ऐसा नहीं करने देंगे। हमें मस्ती में डूबना है तो पिया की मस्ती में डूबना है सुंदर साथ जी, ताकि हम धनी में ही समा जाएं। अगले हैं समुद्र। समुद्र के पानी की लहर
लिखते हैं कि निरंतर गतिशील रहती है, चाहे जैसा भी समय आए उनकी लहरें अटखेलियां करती ही रहती हैं। वैसे ही चाहे उतार चढ़ाव आते हैं ना उनमें, जीवन में चाहे उतार आए या चढ़ाव आए सुंदर साथ जी, हमें भी समुद्र से सीखना है कि खुश और गतिशील रहें, आनंदें, आनंद में रहें ऊपर से, और गतिशील यानी चलते रहें, धनी की मेहर को महसूस करते रहें और साथ साथ गतिमान रहें। ये गति कौन सी है सुंदर साथ जी? जो वाणी के प्रति, जो धनी के प्रति प्रेम की गति बहुत मंद पड़ी हुई थी ना, अब वो कह रहे हैं कि गतिमान हो जाइए। रास भी सुन ली, ब्रज भी सुन ली, जागने का समय आ गया, तो अब तो गतिमान हो जाएं सुंदर साथ जी। अगले हैं पतंगा। हमारी श्रीमुख वाणी में पतंगे का डिफरेंट आता है, वो परम सत्य हमारे लिए। इन्होंने, दत्तात्रेय जी ने लिखा, पतंगा आग की ओर आकर्षित होकर जल जाता है, उसी प्रकार रंग रूप के आकर्षण में, झूठे मोह जाल में हमें नहीं उलझना चाहिए। बहुत सुंदर सिखापन इन्होंने दिया कि जो बाहर का रूप देखकर डिसाइड नहीं करिए सुंदर साथ जी कि ये व्यक्ति कैसे होंगे। बाहर से गरीब हैं, अमीर हैं, मोटे हैं, छोटे हैं, पतले हैं, सुंदर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर धनी की आत्म बैठी हुई है, हमारे पिया जी की आत्म, उनकी युगल स्वरूप की छवि अंदर है, हमें बस वो देखना चाहिए सुंदर साथ जी। और श्री मुखवाणी में पतंगे का बहुत सुंदर उदाहरण देकर कहा गया है, जिस प्रकार लाइट को देखकर, आग को देखकर वो रह नहीं पाता और अपनी जान, अपने प्राण न्योछावर कर देता है। आग उसका प्रियतम है, एक क्षण भी विरह नहीं सहन कर पाता उसका। तो अंगनाओं को, आत्माओं को, ब्रह्म सृष्टियों को पतंगे से सीख लेनी चाहिए कि हमें भी प्रियतम के बिना एक पल भी नहीं जीना चाहिए सुंदर साथ जी, एक पल भी नहीं रहना चाहिए जब अंदर प्रियतम की बात, प्रियतम की छवि अंदर ना हो, मूल मिलावे का ध्यान जब अंदर ना चल रहा हो। इस प्रकार की बहुत सुंदर शिक्षाएं दी। और नेक्स्ट है हाथी। हाथी जो है वो हथनी के संपर्क में आते ही आसक्त हो जाता है। तो इसमें वो कहते हैं इसीलिए हमें भी ब्रह्मचारी जैसा जीवन बिताना चाहिए। दत्तात्रेय जी कहते हैं, स्वामी जी हाथी का बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया करते हैं कि यदि शिकारी ने हाथी को पकड़ना हो ना, तो वो क्या करते हैं, कागज की हथनी, ब्लैक कलर के कागज की हथनी बनाकर वहां खड़ी कर दी जाती है। हाथी का हमने सुना था सुंदर साथ जी, उसकी जो दृष्टि है, उसके प्रति जो आसक्ति है ना, वो उसके बिना रह नहीं पाता और वो जाल में फंस जाता है। तो हमें इस प्रकार के जाल में नहीं उलझना है। हमें माया ने ये जो कागज की हथनी बनाकर रखी हुई है ना हमारे जीव के लिए, ये जो आकर्षण बना के रखे हुए हैं, हमें उनकी तरफ आकर्षित नहीं होना। हमें तो आकर्षण केवल पिया, केवल धनी, केवल युगल स्वरूप की छवि हमें आकर्षित कर सकती है। अब ये माया के आकर्षण काम नहीं करेंगे सुंदर साथ जी। नेक्स्ट उन्होंने कहा आकाश। हर देश, हर परिस्थिति में, हर काल से दूर आकाश जो है, चाहे कोई भी देश हो सुंदर साथ जी, कोई भेदभाव नहीं है उनके अंदर। कोई भी परिस्थिति हो, चाहे वो सतयुग हो, कलयुग हो, कोई भी युग हो, कोई भी काल हो, आकाश बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो हमें भी किसी भी प्रकार के लगाव से, उन्होंने कहा, दूर रहना चाहिए। हर काल, हर परिस्थिति में समभाव होना सिखाते हैं। अगला उन्होंने कहा जल। उन्होंने सीखा कि जल की तरह, जल में नहाने से क्या होता है, स्वच्छ हो जाते हैं क्योंकि वो पवित्र होता है। तो जल की तरह पवित्र रहना सीखिए। ये दत्तात्रेय जी ने इसमें बताया। मधुमक्खी, बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया उन्होंने, सिखापन दिया कि मधुमक्खियां शहद इकट्ठा करती हैं। एक दिन क्या होता है, छत्ते से शहद निकालने वाला आता है और सारा शहद लेकर चला जाता है। सुंदर साथ जी, हम भी जितनी मर्जी चीजें एकत्रित कर लें, पूर्व जन्मों में की ही होंगी, ये जीव 4-5 जन्म तो कम से कम ले ही चुका है, कितनी वस्तुएं इकट्ठी की होंगी, एक दिन समय आता है
काल आता है, मृत्यु आती है और वो सारा छत्ते से शहद निकाल कर ले जाती है। सारा यही धरा का धरा रह जाता है, हमारे साथ कुछ भी नहीं जाता। जाता क्या है? केवल श्री मुखवाणी के जो शब्द सुने हुए हो, जो ज्ञान सुना हो, जो प्रेम हो। यदि प्रेम आ जाए तो सुंदर साथ जी नया जन्म लेना ही क्यों पड़े। इस बार ये गलती अब हमने नहीं करनी। यहाँ की चीजों को एकत्रित करने की बजाय, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लेने की बजाय, उसको एकत्रित कर लीजिए जो हम यहाँ करने आए हैं। प्रेम सारा इकट्ठा करके भर लीजिए अंदर। ज्ञान धनी जी की एक एक चौपाई में ज्ञान प्लस प्रेम का वो जो समन्वय है ना, उसको भर लीजिए अपने अंदर सुंदर साथ जी। इतना आनंद मिलना शुरू हो जाएगा। एक एक, चाहे दुनिया के गुरु ही क्यों ना सिखा रहे हो, दुनिया के एग्जाम्पल्स ही क्यों ना सिखा रहे हो, पर इशारा तो वो मेरे धनी की ओर ही कर रहे हैं। क्योंकि पिया ने बोला जहां से अच्छी बात, जहां से प्यारी मिले, अपने हृदय में बसा लो। नेक्स्ट सुंदर साथ जी उन्होंने कहा मछली। मछली जो है ना, कांटे में फंसे हुए मांस के टुकड़े को खाने के लिए चली जाती है और अपने प्राण गंवा देती है। हमें स्वाद को, कौन सी इंद्री, जो हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं, मछली से सीखना है हमने सुंदर साथ जी। इतना महत्व अपने जीवन में स्वाद को मत दीजिए कि उसी कांटे में फिर जा जाके फंस जाएं और चितवन से दूर होते जाएं। हम भी स्वाद के चक्रों में, माया के कांटे में रोज फंस जाते हैं। हमारा मन चितवन में टिकता नहीं है। धीरे धीरे मिर्च मसाले भी सुंदर साथ जी, चाय कॉफी प्याज लहसुन, सुंदर साथ ने छोड़ दिया। कल बहुत सुंदर अनुभव हमने सुंदर साथ जी के सुने हैं। अब मिर्च मसाले और भी बाहर की चीजें खानी भी कम कर दीजिए। एक ने बहुत अच्छा कहा, स्वाद कहाँ तक होता है सुंदर साथ जी? मुख में डालिए, केवल यहाँ तक जाता है ना, जीभ क्रॉस करता है जिह्वा को, वहां तक स्वाद है, अंदर जाके तो कोई स्वाद है नहीं। केवल इतनी सी जिह्वा ने हमको कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो अगला कहते हैं कुरर पक्षी। कुरर पक्षी जो है वो मांस के टुकड़े को चोंच में दबाए रहता है, और जब दूसरे बलवान पक्षी उस मांस के टुकड़े को उससे छीन लेते हैं ना, तब वो टुकड़ा छोड़ने के बाद ही कुरर को शांति मिलती है। तो हमें क्या सीखना चाहिए सुंदर साथ जी? कि हम क्यों दबा के रखे हुए हैं जब तक कोई छीन नहीं लेता। कितनी कोशिश राजी कर रहे हैं कि माया को इनके मुख से मैं छीन लूं, इनके दिल से निकाल दूं, पर हम है कि उसको छोड़ ही नहीं रहे। शांति कब मिलेगी? जब हृदय से समर्पित हो जाएंगे, छोड़ देंगे सुंदर साथ जी। वो बेस्ट कर सकते हैं, आज तक कर रहे हैं, आगे भी करते जाएंगे, क्योंकि अक्षरातीत के हृदय में और कोई बात ही नहीं है, केवल लाड और लाड है। हमारे लिए तो है ही सुंदर साथ जी, पर्सनलाइज्ड, मेरे लिए कस्टमाइज्ड लाड की जो उनके अंदर इच्छा है ना, वो हमें अपने हृदय में समानी है। जब तक इसको छोड़ेंगे नहीं, तब तक हम उसको कैसे लेंगे सुंदर साथ जी? ये माया रोज रोज वो करती रहती है हमारे साथ, पर हमें सीखना है। अब हमें सीखना है कि क्या छोड़ना है, और छोड़ने के बाद क्या हमारे अंदर हमने लेना है। बालक से भी सीखा सुंदर साथ जी उन्होंने। छोटे बच्चे हमेशा चिंता मुक्त और प्रसन्न दिखाई देते हैं, इसी प्रकार हमें भी चिंता मुक्त कब हो सकते हैं सुंदर साथ जी? चिंता तब नहीं होती, बालक को चिंता क्यों नहीं होती? उसको पता है मेरे माता है, मेरे पिता है, उसने समर्पित कर दिया, उसने छोड़ दिया है कि अगर कुछ हुआ भी ना तो ये संभाल लेंगे। तो हमने छोड़ा नहीं है। चिंता तब नहीं होगी जब हमें पूर्ण ईमान, पूर्ण विश्वास होगा कि मेरे अंदर मेरे पिया जी की बैठक है। चाहे कुछ आत्मिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, मेरे पिया ने संभालना है। उस दिन से चिंताएं खत्म हो जाएंगी। तो एक बालक से सीख लेते हैं सुंदर साथ जी। नेक्स्ट उन्होंने सीखा आग से। आग से क्या सीखा? जीवन में कैसे भी हालात हो, उन हालातों में ढल जाना ही उचित है। आग में जो भी डालो ना, वो आग जैसा बन जाता है सुंदर साथ जी। तो ढाल लेना स्वयं को, उसी के जैसा बन जाना,
कैसे भी हालात आए, जिंदगी में बहुत परिस्थितियां ऐसी आती हैं, डोल डोल जाता है ईमान कई बार, नहीं सुंदर साथ जी, ढल जाना है हमें। बहुत सुंदर। चंद्रमा से भी उन्होंने सीखा सुंदर साथ जी, चंद्रमा के घटने या बढ़ने से उसकी शीतलता में कोई फर्क नहीं आता, उसकी चमक में कोई फर्क नहीं आता, हमेशा एक जैसी बनी रहती, चाहे घट रहा हो चाहे बढ़ रहा हो। तो उन्होंने क्या सीखा, हालांकि आत्मा का उनको पता नहीं, जीव तक पता, पर कहते हैं आत्मा भी किसी भी प्रकार की हानि या लाभ, यानी जीव में किसी भी प्रकार का यहाँ हानि हो रहा है लाभ हो रहा है, पर उसकी जो चमक है ना, आत्मा की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती, चाहे वो यहाँ जीव भाव में प्राप्त जरूर हो गई है सुंदर साथ जी, यहाँ जीव को बहुत कुछ सहना पड़ रहा है, पर आत्मा के हृदय में तो पार ब्रह्म समाये ही रहते हैं। हमारे लिए तो यही है सुंदर साथ जी। कवारी कन्या से भी उन्होंने सीखा, उन्होंने एक बार कवारी कन्या देखी जो धान कूट रही थी, धान कूटते समय चूड़ियां आवाज कर रही थी, बाहर मेहमान बैठे थे जिनको चूड़ियों की आवाज से परेशानी हो रही थी, तब उस कन्या ने चूड़ियों की आवाज को बंद करने के लिए चूड़ियां ही तोड़ दी, उसने बस एक एक रहने दी, बिना शोर किए धान कूट लिया। अब क्या क्या सीखा, क्या सुंदर साजी इस घटना से उन्होंने, बोलते हैं हमें भी चूड़ी की भांति अकेले एकांत में रहकर, ये जो सारे इकट्ठे किया हुआ है ना हमने, आसपास का शोर जो अंदर इकट्ठा किया हुआ है, नहीं, एकांत में एक चूड़ी की भांति ध्यान करना चाहिए और निरंतर उसमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये पूरा शोर गुल समाप्त करके सुंदर साथ जी, कभी तो बैठिए पिया के पास, कभी तो दिल करे धनी के पास बैठने का, देखिए कैसे चितवन में उनके दीदार होते हैं। उसके बाद तीर बनाने वाला, ऐसा तीर बनाने वाला दत्तात्रेय जी ने देखा जो इतना मग्न था कि उसके पास से राजा की सवारी निकल गई, पर उसकी मग्नता खत्म नहीं हुई। बोलते इसी प्रकार चाहे दुनिया के बड़े से बड़े पद वाले हमारे पास से निकल जाएं, हमें पता ही ना लगे कि हम किसकी चितवन में बैठे, माया के बड़े से बड़े चाहे सुख निकल जाए चाहे दुख निकल जाए, पर हमारी चितवन हमेशा मूल मिलावे में ऐसे रहनी चाहिए कि हमें पता ही ना लगे कि हमारे आसपास से क्या निकल गया। सुंदर साथ जी, ऐसा अभ्यास, ऐसा वैराग्य जब आ जाए तो इससे मन वश में हो जाता है। उसके बाद हमने सुना था अजगर से उन्होंने सीखा, सांप से क्या सीखा, सन्यासी को अकेले जीवन व्यतीत करना चाहिए। जिस प्रकार एक ही स्थान पर ना रुकते हुए सांप चलता रहता है, अजगर अकेले जीवन व्यतीत करता रहता है, इस प्रकार सन्यासी को एक जगह पे ना रुककर जागनी यात्राएं करते हुए ज्ञान बांटते रहना चाहिए। सुंदर साथ जी, बांटते रहना चाहिए जब मौका मिले। जिस प्रकार प्रवीण भाई ने, हमें कल ही पता लगा कैसे उन्होंने बांटा, कैसे उन्होंने उनको बोला कि ये देखिए वो देखिए, हर सुंदर साथ अपने तौर पर छोटी सी एक कोशिश जरूर करेंगे। मकड़ी, मकड़ी से क्या सीखा सुंदर साथ जी, मकड़ी स्वयं जाल बनाती है, विचरण करती है और स्वयं पूरे जाल को खुद ही निगल जाती है। इसी प्रकार ये माया का जाल है, बनता है और फिर उसमें विचरण करते हैं और खुद ही उसी में समा जाता है, काल के गाल में फिर से समा जाता है। सुंदर साथ जी, तो इस प्रकार की कितनी प्यारी प्यारी शिक्षाएं उन्होंने दी, इन सब से हमें भी सीखना है, धनी के पास हमें भी जाना है। सुंदर साथ जी, अब चलते हैं, हमारा जो प्रसंग चल रहा है ना, अति सुंदर अति प्यारा, गांगजी भाई। गांगजी भाई, मुझे ऐसा लगता था देवचंद्र जी जब उनको दर्शन हुए तो मंदिर से वापस आए श्याम जी के मंदिर में, और रास्ते में ही गांगजी भाई से उनकी बात हो गई। नहीं, मुझे तो अभी अभी पता लगा, जब इनका पहली बार अच्छे से पढ़ी, श्री बीतक साहब जी का मंथन किया, तो पता लगा कि नहीं नहीं, ये तो कुछ दिन बाद ऐसा हुआ। सुंदर साथ जी क्या कहती हैं
कब हुआ सुंदर साथ जी? इसमें ना बड़ी प्यारी एक चौपाई लिखी हुई है, वो मैं जरूर आपको बताना चाहूंगी। तो कहते हैं, हाँ जी, बहुत ही सुंदर जब उनको दर्शन होते हैं ना, तो उसके बाद क्या कहते हैं, सारी नजर देवचंद्र जी के अंदर तो सब कुछ समा गया है, सब कुछ एक ठोर कथा मिने भाई गांग जी देत श्रवण। जब कथा से उठते, एक दिन क्या हुआ, कथा में गांग जी भाई भागवत कथा में ही जा रहे हैं, अभी भी उनको थोड़ी पता है देवचंद्र जी को दर्शन हो चुके हैं, तो वो कथा सुन रहे और वापस आते हैं। इधर धनी जी की प्रेरणा से देवचंद्र जी अपने घर से उस तरफ जाते हैं, रास्ते में उनका मिलन होता है सुंदर साथ जी, दोनों की भेंट होती है और अखंड ज्ञान की कुछ बातें उनको करने लगते हैं। फिर पनिहारिन 2-3 बार आती है और उनको कहती है कि बैठ के कर लीजिए ना तो आपके पैर थक रहे हैं ना आपका मन थक रहा है, इन चर्चा के रस में देह की ना राखे खबर। ए भाई तुम बैठ के क्यों ना बातें करो बनाए, कब के तुम ठाड़े हो, हम 3 बेर फेर फेर आए। मैं 3 बार फिर आके चली गई, क्या तुम लोग थकते नहीं हो? राजी हमें कह रहे हैं ये सुंदर साथ जी, 3 बार खेल में आ गए, तुम थकते नहीं हो अभी भी? चलो अब घर वापस चलो, कब तक यहाँ खड़ी रहोगी माया के ब्रह्मांड में? ये तो अच्छी बात के लिए टोक रही है खैर पनिहारी, पर राजी हमें कह रही है 3 दिखा दिए, अभी भी रूहो तुम्हारा मन ही नहीं भर रहा। मैं कितने वचन, मीठे वचन तुमको सुना रहा हूँ, तुम्हारा दिल नहीं करता मेरी ओर देखने का? मैं तुम्हें अपने श्रृंगार का वर्णन कर करके सुना रहा हूँ। कौन पति बताता है कि मैंने आज ये पहना है, मैंने ये किया है, बस तुम्हारे हृदय को किसी तरह से चोट लग जाए। स्वामी जी ने बड़ा सुंदर कहा, ये दुनिया एक चौराहा ही तो है सुंदर साथ जी। इस दुनिया को जहां पता ही नहीं था कि परम धाम होता क्या है, अक्षरातीत क्या होते हैं, उनके मारिफत की बातें, मारिफत में सुंदर साथ जी श्रृंगार ग्रंथ, वहां उसमें से भी धनी जी के श्रृंगार का वर्णन कहते हैं। स्वामी जी ने कहा कि चौराहे पे खड़े होके अपने श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं कि किसी तरह तेरे दिल को चोट तो लग जाए सुन के कि एक नख का नूर कितना सुंदर है, तो यहाँ कहाँ माया में भटक रही है, कौन सी सुंदरता, कौन सी वस्तुएं तुझे यहाँ खुश कर देंगी, कितना पैसा, कितना धन, कितनी सुविधाएं तुझे खुश कर देंगी। चितवन का एक क्षण, चितवन का एक क्षण सुंदर साथ जी बैकुंठ, करोड़ों बैकुंठ के राज्यों से भी सुंदर और बेहतर है। यहाँ के योगी गौतम बुद्ध हुए हों, यहाँ के योगी उस चितवन को नहीं छोड़ते, जो ध्यान जहां का भी वो लगा पाते हैं उस ध्यान को नहीं छोड़ते। वो तो राजा थे, वो तो आराम से वापस भी जा सकते थे अपने राज्य में, उनको इतना सुख मिल गया, वो तो बेहद बेहद के पार, अक्षर अक्षर के पार सुंदर साथ जी, अक्षरातीत तक वो तो पहुंच भी नहीं पाए। सोचिए यहाँ की ध्यान समाधि में इतना सुख कि उनको अपने राजा का पद नहीं चाहिए, पर हम सुंदर साथ को क्या निधि दे दी है राजी ने, और हम किसके लिए उन पलों को खोते जा रहे हैं। पनिहारिन के टोकने पर देवचंद्र जी गांगजी भाई को अपने शरीर की थोड़ी सुध आई, दोनों के द्वारा विचारों का आदान प्रदान होने लगा। गांगजी भाई को थोड़ी थोड़ी मूल घर परम धाम की स्मृति ताजा होने लगी, याद करे बुनियाद। सुंदर साथ जी, चर्चा वाणी से जो मिल सकता है वो कहीं और से नहीं मिल सकता। पिया जी की वाणी हो, श्री बीतक साहब हो, चर्चनी हो, चितवनी हो, यही हमारा असल धन है सुंदर साथ जी। दोनों ये बहुत ध्यान देने वाली है, यूं नित्य करते रहे गांगजी भाई ने देखे वचन, प्रतिदिन, नित्य मतलब एवरीडे, इस प्रकार दोनों प्रतिदिन ही खड़े होकर बहुत देर तक आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा करते रहे। ये बात अगाध है कछु अलौकिक रोशन। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के वचनों का गांगजी भाई ने विचार किया
तो उनको ऐसे लगा कि इनका ज्ञान तो बहुत अलग है कांजी भट्ट जी से, तो हमने ऐसा सुना ही नहीं, ये तो कुछ अलौकिक की बातें बता रहे हैं, इस संसार से परे की बातें इनको पता कैसे लग गई हैं। देवचंद्र जी में उनको असीम ज्ञान, सीमा ही नहीं है सुंदर साथ जी जिसकी, परम धाम की भी कहाँ कोई सीमा है, हद हद बेहद बेहद से भी परे सुंदर साथ जी। उन्हें देवचंद्र जी में असीम ज्ञान का प्रकाश दिखा। गांधी भाई ने पूछा, हम तुम भागवत सुनते दोए, ये प्रश्न तुम कहाँ से ल्यावत, मोहे बताओ सोए। तो कौन से प्रश्न वो उनसे पूछे देवचंद्र जी ने, जिसके बाद उन्होंने ये चौपाइयां सुंदर साजी, ये चौपाई जो पूछी, बोलते कहाँ से आए हैं, ये जो 14 लोकों का वर्णन करते हैं कांजी भट्ट जी, तो अष्टावरण का वर्णन करते हैं, उसके बाद ये भी बताते हैं कि महाप्रलय में तो सब कुछ चला जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तो 14 लोक भी तो नष्ट हो जाने चाहिए, 14 लोकों के अंदर वैकुंठ लोक भी नष्ट हो जाना चाहिए। फिर वैकुंठ निराकार से आगे का ज्ञान तो देते ही नहीं है, तो अगर ये सब कुछ नष्ट ही हो जाएगा तो परे का जो ज्ञान है वो कहाँ से मिलेगा। इस प्रकार के जब वो प्रश्न सुनते हैं गांधी भाई, एक लवे होसी टूक टूक सुंदर साथ जी, ब्रह्मांगना जो होती है ना, एक शब्द परम धाम का वो सुन लेती है, इस प्रकार का प्रश्न सुन लेती है, वो कुछ अलग होती है सुंदर साथ जी, विलक्षण होती है ब्रह्मांगनाएं। तो उनके हृदय से, उनके मुख से जब ऐसा ज्ञान सुनते हैं, अलौकिक ज्ञान, तो वो पता है क्या सोचते हैं कि मैं तो कांजी भट्ट से पहले से कथा सुनने जाता हूँ, देवचंद्र जी ने तो बाद में सुनना शुरू किया है, तो इनको ये प्रश्न इनके हृदय में कैसे आए, और ऐसा लगता है इनके पास उत्तर भी है, ये तो जरूर कोई अलौकिक स्वरूप है, इनके अंदर जरूर ऐसी कोई शक्ति है जो ये ऐसी ज्ञान की बातें कर रहे हैं। अब सुंदर साथ जी, जैसे जैसे स्वामी जी ने अपनी चर्चा में बहुत सुंदर ये बताया है कि गांगजी भाई उनको कब मिले, आज दर्शन हुए और कल ही मिल गए, उनके अंदर इतनी उमंग, इतना उल्लास है। सुंदर साथ जी धनी अंदर लीला करने के लिए बैठ गए, अब ब्रह्मात्मा वो बैठे तो श्यामा जी बैठे तो बैठे कैसे कि अब मैं किसको सुनाऊं ये ज्ञान की प्यारी बातें, धनी जी किसको सुनाओ। पिया जी अगले दिन ही, वो तो भागवत सुनने गए ही नहीं, अगले ही दिन जब घर से धनी उनको लेकर गए, गांगजी भाई उधर से आते हुए मिल गए, यानी कल के ही दिन सुंदर साथ जी। अब कितने दिन और लगे होंगे, जैसे जैसे गांगजी भाई के मन में उत्कंठा है, इच्छा है आगे जानने की, एकदम से नहीं उड़ेल देते हैं, एकदम से सारा नहीं बता देते हैं सुंदर साथ जी, जैसे जैसे उनको पात्र देखते हैं कि अब इनमें और जानने की जिज्ञासा है, अब और जानने की जिज्ञासा, यानी कि संजमे पिलाइए, धीरे धीरे उनको पिला रहे हैं सुंदर साथ जी, अपना सारा भेद बताना शुरू करते हैं, कैसे उमरकोट में उनका जन्म हुआ, किस प्रकार बारात के साथ पीछे पीछे जाते हुए राजी ने सिपाही रूप में पहली बार दर्शन दिए, कैसे वो कच्छ में पहुंचे, फिर भोजनगर में चितवन में उनको बांके बिहारी जी के बांके बिहारी नहीं, बाल मुकुंद जी के दर्शन हुए, कैसे उनको पता लगा कि वो राधिका रानी उनके अंदर हैं, और तीसरी बार अब श्याम जी के मंदिर में सुंदर साथ जी नौतनपुरी में किस प्रकार उनको स्वयं धनी जी के दर्शन हुए, सारी बातें गांगजी भाई को बताते हैं, कितने प्रफुल्लित और पुलकित हुए होंगे गांगजी भाई भी और देवचंद्र जी भी, तभी तो उनको समय का भान ही नहीं रहता, समय का आभास ही नहीं रहता सुंदर साथ जी, जिनको दर्शन हुए हों उनसे यदि सुने तो क्या आनंद आता होगा कि इसको क्या मिल गया है सुंदर साथ जी।
हर कोई पात्र होता भी नहीं है। यहाँ पर जितना जितना जिस कृपा माफक करनी और करनी माफक कृपा होती है। सुंदर साथ जी, स्वामी जी ने बहुत सुंदर लिखा है कि 12,000 आत्माओं में पात्र की बात कर रहे हैं। जो पात्र होता है उसी को मिलता है। 12,000 ब्रह्मांगनाओं में इंद्रावती जी को ये शोभा क्यों दी? क्या राज्य ने कोई पार्शियलिटी कर दी? क्या राज्य ने कोई पक्षपात कर दिया? नहीं, राज्य कभी पक्षपात नहीं करते। उनके लिए तो सारी रूहें उनके तन है। हम सब श्यामा जी के अंग हैं। चंद्रमा सबके लिए है। यहाँ का चंद्रमा सुंदर साथ जी, सूर्य सबके लिए बराबर है, तो राज्य भला पक्षपात कैसे कर सकते हैं? करनी माफक कृपा और कृपा माफक करनी, ये माफक दो अंकुर के जैसी जैसी करनी करते चलेंगे वैसा वैसा फल मिलता जाएगा। राज्य ना तो किसी को दुखी करते हैं, ना ना किसी को दुखी करते हैं। सुंदर साथ जी, वो किसी को दुख नहीं देते। दुख किस लिए होता है? सबके लिए बराबर मेरे पिया। रास में इंद्रावती जी ने, हमने बहुत आनंद लिया सुंदर साथ जी इस लीला का। कृष्ण जी का अभिनय तो किया, पर अभिनय करके अपना सर्वस्व उनके ऊपर समर्पण कर दिया। अंदर से रास की रामतों में ये बात आती है सुंदर साथ जी, उन चौपाइयों में ये आता है, पूरी मैं का त्याग करके एकाकार धनी के साथ वो हो जाती, सर्वस्व समर्पण करके। इसलिए जागनी लीला में इंद्रावती जी को राज्य कहलाने की, अक्षरातीत कहलाने की शोभा मिली है। अन्य किसी को ये शोभा नहीं मिली। खटरुति में इंद्रावती जी की आत्मा कहती है, सुंदर साथ जी आओ मैं तुम्हें वशीकरण का मंत्र सिखा देती हूँ। मेरा दावा है, साथ में दावा भी करती हैं कि ये वशीकरण का मंत्र सीख कर भी आचरण में ना ला पाओगे। मैंने जो राज्य को प्रेम के पिंजरे में तोता बनाकर रख लिया है ना, आप नहीं कर पाओगे। चुनौती देकर कहती हैं कि क्यों दे रही हैं ये चुनौती, कि कोई तो आगे आए कि नहीं मैं कर सकता हूँ। केसर बाई आगे आई ना कि आपने राज्य को क्यों पकड़ रखा है। सुंदर साथ जी अपने दिल में लीजिए, ये कीजिए ना चैलेंज स्वीकार। प्रबोध कर रही हैं हमें कि नहीं कर पाओगे, करके दिखाओ तो जानू। मिहिरराज का तन सुंदर साथ जी, कितनी उन्होंने कसनी की। इंद्रावती जी की आत्म मिहिरराज जी के तन में जब वो विराजमान होती हैं तो कितनी कसनी करती हैं, कितनी कसनी। हर बात में इंद्रावती जी की आत्म हमारे लिए वकील बन के खड़ी हो जाती है। हमने बात की थी, जागनी ब्रह्मांड को न्यायालय बना लेती हैं सुंदर साथ जी। कौन सा न्यायालय? जब ये वाणी उतरी सुंदर साथ जी, तब वो पन्ना जी में थे। जिस चौपाई की मैं बात कर रही हूँ, पन्ना जी को ही जागनी ब्रह्मांड का न्यायालय बना लेती हैं। धनी से पूरी बात करती हैं। क्या कहती हैं? पिया जी 3 मुद्दे हैं, आप मैं वादी, मैं इनकी वकील, आप प्रतिवादी। प्रेम आपसे पूरा, वैसा झगड़ा नहीं है ये सुंदर साथ जी जो यहाँ के न्यायालयों में हुआ करता है। बोलती जज भी आप हो, न्यायाधीश भी आप ही हो, फैसला भी आप करोगे। साक्षियां सारी मैं इकट्ठी करके लाई हूं, पर परम धाम की मैं यहाँ दे नहीं सकती। माया की तो सारी जितनी आपने लिखवाई, मैं पूरी आपको साक्षियां यहाँ पर देकर बताती हूँ। मुद्दे कौन से मीठे प्यारे मुद्दे सामने रखती, दिल फट क्यों नहीं जाता सुंदर साथ जी? ये हृदय फट क्यों नहीं जाता सुन के कि इंद्रावती जी हमारे लिए राज्य से मांग रही हैं। कहती हैं एक तो अपना दीदार दीजिए। स्वयं तो पा चुकी हैं दीदार, स्वयं तो हफ्सा में ही पा चुकी हैं, अब पन्ना जी में आ चुके हैं, फिर भी हमारे लिए मांग रहे हैं। किसके लिए? हमारे लिए, क्योंकि हमें नहीं मिल रहे। एक तो दीदार दीजिए, एक अपना दिल दीजिए। खाली एक बार दीदार से काम नहीं चलेगा, अपना दिल मुझे दे दीजिए। और क्या दीजिए? तीसरा मुद्दा सुंदर साथ जी, इतना मीठा मुद्दा कभी सुना है? किसी ने किसी पे केस कर दिया हो कि मुझे दर्शन दो? वाह राजी वाह, मुझे दीदार दीजिए, मुझसे
मुझे अपना दिल दे दीजिए, ये केस किया हुआ है सुंदर साथ जी। आगे क्या कहती है, मुझसे मीठी मीठी बातें कीजिए, ये केस नंबर 3 है सुंदर साथ जी। ये 3 दावे उन पर उन्होंने ठोके हैं हमारी तरफ से, क्योंकि तुम तो मांगती नहीं, तुम तो मांग ना पाओगी, आओ मैं तुम्हारे लिए खड़ी होती हूँ, मैं रामते खिलाती हूँ तुमको यहाँ पर भी। तो ये 3 केस जब वो करती कहती हैं, अब मैं गवाहियां पेश करूंगी राज्य आपके सामने कि ये आपको हमें देना पड़ेगा, सब रूहों को दर्शन देना पड़ेगा। पहली गवाही, पहली गवाही राज्य के सामने पहली साक्षी पेश कर रही है। कौन सी साक्षी? कहती है मेरा दिल पहली साक्षी है। मेरा दिल कहता है कि आप हमसे बहुत प्रेम करते हो, आप हमारे बिना रह नहीं पाते। तो ये पहली साक्षी है सुंदर साथ जी की मैं यानी हम सबको लेकर चल रही हैं, क्योंकि वकील तो वो हमारी हैं, हमारी तरफ से बोल रही हैं। कहते मूल मिलावा में मैं आपके चरणों में बैठी हुई हूँ और मेरा दिल ये साक्षी देता है कि आप मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकते। इसलिए क्यों कह रही हैं ये, आप मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि आपको मुझे दीदार देना पड़ेगा, क्योंकि आप मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकते। आपको मेरे से मीठी मीठी बातें करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप मेरे बिना रह ही नहीं सकते। और आपको मुझे, मैंने तो दिल दे दिया आपको, इंद्रावती जी ने तो दे दिया, आपको मुझे अपना दिल देना पड़ेगा, क्योंकि मूल मिलावे में हम बैठी हैं और आप हमारे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। दूसरी साक्षी देती हैं सुंदर साथ जी, दूसरी साक्षी देती हैं श्री तारतम वाणी की। इससे ऊपर कोई वाणी नहीं है सुंदर साथ जी। सारे धर्म ग्रंथों में कुछ ना कुछ ऐसे भेद पिया जी ने अपने हुक्म से छुपा कर रखे हुए थे, जो कि श्री तारतम वाणी से ही खुलेंगे। तो अब हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं, केवल श्री तारतम वाणी में हर बात का जवाब, हर भेद का जवाब सुंदर साथ जी हमें मिलेगा। दूसरी साक्षी देती, राजी अभी रुकिए, मैं सारे गवाह इकट्ठे करके लाई हूं। दूसरा गवाह है श्री तारतम वाणी। आपने ही, मेरे ही थ्रू, आपके आवेश स्वरूप ने ये लिखवाया है उसमें कि आप हमारे बिना रह नहीं सकते। तो इसलिए आपको हमसे मीठी बातें करनी पड़ेंगी। बार बार आप लिखवाते हो, तुम रूहो मेरे तन हो, श्यामा जी के अंग हो। तो अपने तनों के बिना भला कोई रह सकता है? अपने अंगों के बिना भला कोई रह सकता है? अब तीसरी साक्षी सुंदर साथ जी, बड़े ध्यान से, इतनी प्रेम से भरी हुई गवाहियां, इतने प्रेम भरे मुद्दे, इतना प्रेमी न्यायाधीश, इतना सुंदर न्यायालय पन्ना जी, और इतनी सुंदर वादी, इतनी सुंदर प्रतिवादी, और इतनी सुंदर सखियां। जिस जिस मुकदमे का ये भाग हो सुंदर साथ जी, ये मुकदमा तो चलता ही रहे और हमें दर्शन मिल जाए सुंदर साथ जी। इतनी मीठी वाणी है ना, एक बार पढ़ना शुरू करो, ऐसे लगता है पूरी रात्रि निकल गई तीर बनाने वाले की तरह, और पता ही नहीं चला कौन कौन सा विचार निकलता जा रहा है, बस इस वाणी में खो जाते हैं। इतनी मीठी बातें राजी ने इसमें की हुई हैं, इतने मीठे वचन इंद्रावती जी ने इसमें कहे हुए हैं। तीसरी साक्षी पता है क्या देती हैं? उससे मीठा तो कुछ हो ही नहीं सकता सुंदर साथ जी। तीसरी साक्षी देती है इश्क। आपका इश्क ये साक्षी है, इश्क को अलग एंटिटी बना के खड़ी कर देती हैं सुंदर साथ जी। राजी स्वयं भी तो है इश्क का स्वरूप, हम ही तो हैं इश्क का तन, सामने इश्क को खड़ा कर देती हैं कि ये इश्क गवाह है कि आप हमसे ये करते कितना ज्यादा हो, आप हमसे इतना इश्क, इतना प्रेम करते हो कि आप हमारे बिना एक पल भी नहीं रह सकते सुंदर साथ जी। इसको कहना भी बहुत मुश्किल, इसका मंथन भी बहुत, क्योंकि हृदय में
वो हिलोरे लेता है, वो सागर, वो प्रेम हिलोरे लेता है। इसको पढ़कर श्री मुखवाणी की वो मीठी बयार, जो अंदर ज्ञान का, इल्म का विलास भी जिसको कहते हैं ना सुंदर साथ जी, वो बहुत मीठा, अति 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 मीठा है। अब चौथी गवाही कौन सी देती हैं? पहली गवाही कौन सी दी सुंदर साथ जी? ये गवाहियां तो दिल में बसा लीजिएगा। दत्तात्रेय के गुरु तो केवल यहाँ की रहनी में थोड़े सिखापन लेने के लिए हमने किए थे, पर ये गवाहियां तो दिल में बसा लीजिएगा, आत्म हृदय में बसा लीजिएगा सुंदर साथ जी। पहली गवाही मेरा दिल साक्षी देता है, दूसरी गवाही श्री तारतम वाणी साक्षी देती है, तीसरी गवाही इश्क साक्षी देता है, चौथी गवाही कहती है मोहम्मद साहब, जो संदेश वाहक के रूप में आपने भेज दिए थे। आपने सारा लिखवाया है उनसे, उनसे सब लिखवाया कि मैं अपनी ब्रह्मात्माओं को कितना प्रेम करता हूं, तो आप तो धनी हमारे बिना रह ही नहीं सकते। आगे पता है क्या कहती हैं? ये तो 4 मुख्य साक्षियां दी हैं, अभी 5वीं भी दे सकती थी सुंदर साथ जी, श्यामा जी की साक्षी नहीं। उनको पता है कि मैं बात कर रही हूँ ना श्यामा जी युगल स्वरूप, वो इकट्ठे ही हैं, तो इसलिए उनकी साक्षी उन्होंने नहीं दी है। अब आगे क्या कहती, इतनी साक्षियां काफी हैं पिया जी, या फिर मेरे पास तो अनंत गवाह भरे पड़े हैं, अन्य कई साक्षियां बियूं कई साहिदियों हक। ऐ श्री राजी महाराज, मेरे पास तो पिया जी प्राण प्रियतम अनंत साखियां भरी पड़ी हैं। साक्षियां बताओ और कितने गवाह पेश करूं? अब बताओ इन प्यारी अंगनाओं को दर्शन दोगे कि नहीं दोगे? सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी ने तो करके दिखा दिया, प्राणनाथ जी बन गई शोभा, उनको इतनी प्यारी दी गई, इतना विरहा उन्होंने करके दिखा दिया। अपने हिस्से का तो किया, अपने साथ लगी सारी 11,999 का भी साथ में सुंदर साथ जी उन्होंने कर लिया। हमें तो एक के लिए करने को बोला राज जी ने, हमें तो नहीं बोला तुम सबका विरहा तुम कर लो। हमें तो अपने लिए, स्वयं एक आत्म के लिए, अपनी आत्म के लिए कम से कम हम इस तरफ मुड़े। सुंदर साथ जी अपने हृदय में झांक कर जरूर देखेंगे कितनी चितवन हमने शुरू की है, नहीं तो श्री बीतक साहब को श्रवण करने का कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। कम से कम 15 मिनट सुबह, कम से कम सोने से पहले 15 मिनट एटलीस्ट है, ये मैक्सिमम कुछ है ही नहीं सुंदर साथ जी। जैसे जैसे आपको लगे अब तो 15 मिनट बहुत अच्छे से करने लगे, मैं आपको आज भेजूंगी ग्रुप में, आधे घंटे की भी भेजूंगी, 1 घंटे की भी भेजूंगी। जैसे जैसे शरीर सधता जा रहा है, जीव मन सधता जा रहा है, समय बढ़ाते जाइए सुंदर साथ जी। इससे मीठा, इससे प्यारा आनंद इस माया के संसार में और कोई नहीं मिल सकता, कोई नहीं मिल सकता सुंदर साथ जी। अब क्या कहते हैं, जाको लेत है मेहर में, ताए पहले मेहरे बनावे वजूद। इंद्रावती जी को अक्षरातीत की उपमा मिलनी है, उनसे ये सेवा धनी जी ने लेनी है, तो पहले उनके वजूद को उसी प्रकार का उन्होंने बना दिया। जो जो सुंदर साथ सेवा के लिए खड़े होते हैं सुंदर साथ जी, स्वामी जी से पहली बार जब जूम की सबसे पहली क्लास होनी थी, बीतक साहब ने आज से 2 साल पहले उनसे बात हुई थी कि स्वामी जी कैसे होगा। उन्होंने एक ही 2 ही चरण बोले थे, पूरी चौपाई भी नहीं बोली थी। उन्होंने कहा था, जाको लेत है मेहर में, ताए पहले मेहरे बनावे वजूद। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सारे सेवा भावी सुंदर साथ जी जरूर सुनिए, जब उन्होंने सेवा लेनी होती है तो उस वजूद को वो उस प्रकार का बना देते हैं, माया के सारे झंझट, सारे कार्य स्वतः चलने लग जाते हैं। मैजिक वॉन्ड दे देते हैं सुंदर साथ जी हाथ में, बोलते हैं ना जादू की छड़ी, इस प्रकार काम होने लग जाते हैं कि आपको पता ही नहीं लगता। धनी बोलते तुम मेरे पास बैठ, ये काम तो मैं
अपने आप करवा दूंगा। तो एक आधा घंटा सिर्फ हाथ हिलाएगी, हिलाओगे, हिलाएगा, और कैसे जो काम पहले 2-3 घंटे में हुआ करते थे वो आधे पौन घंटे में हो जाया करेंगे। तो सुंदर साथ जी सेवा के लिए जरूर जरूर आगे आइए, चितवन जरूर कीजिए, यही हमारा धन है यहाँ पर। जिस तन से राज जी को लीला करनी होती है, महाराज जी, हमारे बड़े महाराज जी राम रतन दास महाराज जी, किस प्रकार उनके तन को उनको तपाया, किस प्रकार वो भटकते रहे, कितने कितने कष्ट झेले हैं सुंदर साथ जी। ये तो बहुत कहे ना कि बड़ी पुरानी बात है, हम में से कईयों ने तो उनके दर्शन भी किए होंगे। किस प्रकार से उन्होंने इतने कष्ट झेले हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि धनी ने परमहंस की शोभा उनको देनी है। तो अपने आप पहले मेहरे बनावे वजूद। हमें राजी ऐसा क्यों नहीं बना देते, हमें उनके जैसा क्यों नहीं बना देते। स्वामी जी बहुत सुंदर चर्चा में उन्होंने बताया है कि राजी क्या पक्षपात करते हैं, हमें उनके जैसा क्यों नहीं बना देते। राजी सब तो आपके हुक्म के हाथ में है, तो हम पर भी कर दो ना। क्या है उसका उत्तर देते हैं, मेहर सब पर महबूब की, सब पर बराबर बरसती हुई मेहर, पर पावे करनी मापक। यहाँ पर ये जो जीव है ना सुंदर साथ जी, उसको करना पड़ेगा, करनी के अनुकूल उनकी मेहर हमें प्राप्त होती है। कैसे कहते हैं, शिवाजी थे, उनके गुरु थे समर्थ समर्थ रामदास जी। उन्होंने कहा, सब सब शिष्य कहते रहते थे, भाई इससे इतना प्यार क्यों करते हो, हमसे इतना प्रेम नहीं लुटाते, आप ये आपके इतने फेवरेट क्यों हैं, आप तो पक्षपात करते हो। अब एक दिन क्या हुआ, समर्थ गुरु रामदास ने सोचा कि देखता हूं, अब मैं इनको बताता हूं कि मेरा इससे प्रेम इतना विशिष्ट क्यों है, क्योंकि पावे करनी माफक। तो वो उनको प्रेम तो उनका सबके साथ ही है, पर क्यों लगता है कि ये मुझे सबसे प्यारा लगता है। एक दिन कहते हैं कि मुझे ना घाव हो गया है यहाँ पे, और वो जो फोड़ा जो घाव हुआ है, अगर कोई उसको चूस कर नहीं निकालेगा तब तक मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, मेरी मृत्यु भी हो सकती है, मेरी टांग भी काटी जा सकती है। तो शिष्यों में से पूछते हैं, अब बताओ कौन उसमें से उसको चूस लेगा पूरा, ताकि मैं ठीक हो सकूं। देखो गुरु के लिए कौन आगे आता है, सारे शिष्य, कोई आगे नहीं आता सुंदर साथ जी, कोई भी नहीं। शिवाजी एक क्षण भी नहीं सोचते, फटाफट पट्टी बंधी हुई है उसके ऊपर और उसमें से चूसने लगते हैं। अंदर क्या है, आम, मीठा आम। सुंदर साथ जी ऊपर से तो लग रहा है, क्या लग रहा है कि अंदर एक घाव हो गया है, पर मिल क्या रहा है अंदर से, मिठास, मीठा आम। बता दिया उन्होंने क्यों इससे प्यार करता हूँ। महाराज जी राम रतन दास जी, हमारे सारे परमहंस सुंदर साथ जी, हमारे श्री प्राणनाथ जी, इंद्रावती जी की आत्मधनी श्री देवचंद्र जी, जितने आज तक परमहंस और सतगुरु हुए हैं, ऊपर से क्या लग रहा है, हम सुंदर साथ को क्या दिखाई दे रहा है, उनको बड़े कष्ट हो रहे हैं, अंदर वो चूस क्या रहे हैं सुंदर साथ जी, मीठा आम चितवन का चूस रहे हैं वो। अंदर जो रस उनके बह रहा है ना, वो परम धाम की मिठास का। हमें दिखाई दे रहा है घाव, हमें यहाँ दिखाई दे रहा है शरीर के कष्ट उनको, पर अंदर उनके क्या चल रहा है, क्यों इतने मस्त मौला बन घूम रहे हैं सुंदर साथ जी। उनको कोई परवाह नहीं, एक लंगोट भी नहीं रह जाता शरीर पर, तन पर कुछ नहीं, कितने दिनों से कुछ खाया नहीं, पेट पीठ एक समान हो जाते हैं महाराज जी के। क्यों उनको कुछ कुछ ऐसा अनुभव नहीं होता कि मुझे कष्ट हो रहा है, क्योंकि अंदर रस कौन सा प्रवाहित हो रहा है, अंदर चूस क्या रहे हैं सुंदर साथ जी, परम धाम के मीठे आम उनके अंदर जा रहे हैं। धाम धनी के दर्शन जिसको हर समय हर पल अंदर होते हो, उसको क्या ये घाव दिखाई देंगे। तो करनी माफक सुंदर साथ जी वो देते हैं, और हम अपनी करनी यदि देखें, अपनी करनी देखें, पिछला तो भूल जाइए। स्वामी जी ने कहा कि पश्चाताप में भी समय ना व्यर्थ करो, थोड़ी देर पश्चाताप करके सीख लिया, अब आगे की सुध लीजिए। एक एक पल सुंदर साथ जी, एक एक पलक, पलक झपकने में जितना समय लगता है ना,
वो भी बहुत 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 महत्वपूर्ण है। वो जाता जा रहा है, जाता जा रहा है सुंदर साथ जी। समय की रेत फिसलती जा रही है फिर से। बहुत सारे तन अब तक 400 साल से बदल लिए, फिर मुट्ठी खाली की खाली ही ना रह जाए। इस मुट्ठी में समेट लीजिए, इसी मानव तन में सुंदर साथ जी अपने हृदय में परम धाम की उस शोभा को बसा लीजिए। जो जो रोड़े आगे सतगुरु बता रहे हैं कि ये रोड़े हैं, इसलिए इस रेस में तुम भाग नहीं पा रहे हो। रेस किसी के साथ नहीं है, रेस भी स्वयं के साथ ही है। मेरे पुराना मानव तन चला गया, अब ये ना चला जाए। इस दौड़ में क्यों नहीं भाग पा रहे धनी की ओर? जो जो रोड़े वो बता रहे हैं, अपने आहार को शुद्ध कर लीजिए, अपने विचारों को शुद्ध कर लीजिए। अंदर कभी भी कुछ भी सुंदर साथ के प्रति या पूरी मानव जाति के प्रति, सुंदर साथ जी वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी मेरा परिवार है, इस प्रकार की भावना अंदर ना आ जाए जब तक, तो सब व्यर्थ है सुंदर साथ जी। ऐसा अंदर लेकर चलिए, कोई कुछ भी कहे हमें, पर हमारे अंदर से प्रेम का संचार उनके लिए होता रहे। अब शिवाजी को एक और बार समर्थ गुरु रामदास जी क्या कहते हैं, एक बार फिर, एक बार संतुष्टि ना हुई हो शायद शिष्यों को, तो कहते हैं सिंहनी का दूध लेकर आओ, सिंघनी का दूध लेकर आओ। अरे वाह! सिंघनी सुंदर साथ जी, शेरनी, शेरनी तो खा जाएगी, अपना दूध कहाँ दोहने देगी, पर नहीं, गुरु आज्ञा, गुरु ने कहा मैं तो जाऊंगा, चाहे प्राण क्यों ना गंवाने पड़े। हमारे सतगुरु कौन सी आज्ञा दे रहे हैं सुंदर साथ जी? प्राण गंवाने को तो कह ही नहीं रहे, जाओ सिंहनी का दूध दो कर लाओ। क्या कह रहे हैं? चितवन में बैठ जाओ, रोज वाणी पढ़ लो। इतना मुश्किल है क्या? सिंहनी के दूध दोहने जितना मुश्किल तो नहीं है ये, तो हम तो वो भी नहीं कर पा रहे। रोज रोज कचोटनी चाहिए ये बात कि आज मैंने कितने पल पिया के साथ व्यतीत किए। कहते एक बार तो एकांत में आ जाओ मेरे पास, देखो मैं कितनी मीठी वाणी बोल रहा हूं तुम्हारे ही हृदय में बैठकर। क्या वो एको नहीं हो रही सुंदर साथ जी? अंदर एको हो रही है ना उनकी आवाज? कितनी मीठी वाणी मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्योंकि एकांत में बैठकर अंदर झांकती ही नहीं कि पिया कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। चले गए सुंदर साथ जी वो सिंहनी का दूध दोने। क्या कहते हैं? माता मेरे गुरु जी ने आपका दूध मांगा है। बैठ जाती है सिंहनी की, लो दो लो मेरे अंदर से। गुरु भेजता किसको है? बड़ा सुंदर स्वामी जी ने बताया है, उसको पता है ये समर्थ है, ये कर लेगा। तो करवाते किससे हैं सुंदर साथ जी? धनी जी को पता है कि इनका ये समर्थ हो चुका है, पहले मेहरे बनावे वजूद, तो इनका वजूद समर्थ हो चुका है, तो ये करेंगे आगे, प्रेम की बूंदें बरसाएंगे महाराज जी। उनको पता है ये करेंगे अब सुंदर साथ जी। तो इसलिए करनी सीखनी है हमें, अपने परम हंसों से किस प्रकार रहनी में आना है ये सीखना है। अब पग पग पर परीक्षा होगी। इंद्रावती जी ने, मिहिरराज जी ने पग पग पर परीक्षा देनी है सुंदर साथ जी। हमारे पिया ही तो हैं इन तनों में बैठकर जो लीला कर रहे हैं सुंदर साथ जी, देवचंद्र जी के तन में, मेहराज जी के तन में, आगे जितने परमहंस हुए छत्रसाल जी के तन में। ये तो जागनी लीला के वर्ष हैं। बहुत ही सुंदर हमारे श्री बीतक साहब, ऐसे लगता है एक एक पल का महत्व बताते हुए कि एक एक पल को जीना कैसे है, माया में भी कुछ आए तो उससे निपटना कैसे है, और किस प्रकार गृहस्थी में रहते हुए वैराग्य कैसे प्राप्त करना है, उन पलों को कैसे चुरा लेना है इस माया में से कि ये पल तो मेरे पिया के हैं, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। सुंदर साथ जी, अब गांगजी भाई देवचंद्र जी के पुत्र भी हैं और पुत्री भी हैं। पुत्र का नाम बिहारी जी, पुत्री का नाम जमुनाबाई।
गांगजी भाई देवचंद्र जी को अपने घर ले जाते हैं। कुछ दिन रोज वाणी चर्चा खड़े होके होती रहती है, कुछ दिन तक रोज बातें करते, अब तो रहा ही नहीं जाता। गांगजी भाई कहते हैं रोज इधर आना होता है, थोड़ी देर बातें करते हैं हम लोग, उनको तो कोई परवाह भी नहीं है, कोई देख रहा है कोई नहीं देख रहा, ब्रह्मात्माओं को ये चिंता नहीं होती। सुंदर साथ जी, यदि अभी भी चिंता होती है कि लोग क्या कहेंगे, ये कर दिया तो ये कैसे होगा, खुलकर ऑनेस्टली ईमानदारी से जहां से हमने जो लिया है उसको कहना शुरू कीजिए। अंदर जो गवाही दे रहा है, दिल जो गवाही दे रहा है, बिना दुनिया की परवाह किए हुए, बिना कि ये क्या कहेगा वो क्या कहेगा, उसको कहना शुरू कीजिए। सुंदर साथ जी, बी ऑनेस्ट। दिल में कुछ और, गले पे कुछ और, गले में कुछ और, मुख में कुछ और, ये तो सुहागनियों की रीत नहीं होती, ये तो ब्रह्मात्माओं के सुहागनियों के लक्षण नहीं होते, जो उनके पवित्र हृदय में चला करता है। बल्कि मूल में चलिए ना सुंदर साथ जी, जो धाम धनी के मूल स्वरूप के हृदय में इच्छा आती है वही चला करता है। पर आत्म के हृदय में जो मूल मिलावे में बैठी है वही चले, वही विचार चला करते हैं। आत्मा जो कि परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा इस काल माया में है, वही उसके हृदय में चला करता है। फिर जीव के हृदय में भी वही, इस तन के हृदय में भी वही, और मुख पर भी वही हुआ करता है। तभी तो वो परमहंस होते हैं सुंदर साथ जी, जो मूल की बात अपने इस मुख से बताया करते हैं। पर हम तो इस हृदय और मुख तक आने तक भी बात बदल देते हैं। तो सुंदर साथ जी, नहीं, साफ स्पष्ट ऑनेस्ट ईमानदार रहिए। जो धनी दिल में डालते हैं उसको वैसा, राजन स्वामी जी की बीतक चर्चा सुनकर और 2018 की जो किताब वही चर्चा की बनी है उसको पढ़कर, श्री बीतक साहब का टीका पढ़कर, सरकार श्री के बड़े महाराज जी के, राजन स्वामी जी के आशीर्वाद से, धामधनी की मेहर और प्रेरणा से, एक एक शब्द उनका है, मेरा कुछ नहीं है। क्रेडिट दीजिए सुंदर साथ जी, जहां से हमने कुछ लिया उनका नाम लीजिए भर भर के। मैं आपको गारंटी देती हूँ 100%। बी ऑनेस्ट, जो अंदर प्रवाह है ना उसमें कितने गुना वृद्धि हो जाती है। नहीं बताते तो अभी मैं का पुट शेष है कि ये मैं कर रहा हूं। नहीं सुंदर साथ जी, जहां से लिया, जिनसे भी लिया उनका नाम जरूर लीजिए। इतना भर के राज्य अंदर पूर के पूर बहाएंगे कि इंद्रावती जी की तरह बोलना पड़ जाएगा कि धनी बस कर दीजिए, अब मुझसे संभाला नहीं जा रहा, अब मेरे दिल का ये प्याला छोटा पड़ रहा है, इतना मत दीजिए, इतना देंगे सुंदर साथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। कल सुंदर साथ जी हम सब देवचंद्र जी और गांगजी भाई के साथ, गांगजी भाई के हृदय में बैठकर हम भी अपनी श्यामा जी के साथ उनके घर चलेंगे और देखेंगे क्या क्या लीला होती है। इतनी प्यारी लीला, एक शब्द तो मैंने आज पहली बार सुना और पढ़ा, मेरे दिल में शायद बताया जरूर गया होगा पर मेरे हृदय में कभी नहीं आया था कि ऐसा होता था। तो वो कल सुनेंगे सुंदर साथ जी। अभी बहुत सुंदर, बहुत प्यारी अर्जी हमारे प्यारे सुंदर साथ जी, मुकेश भाई रहनी का बहुत सुंदर उदाहरण पेश करता हुआ ये परिवार आज मुकेश भाई के मुख से अर्जी भी सुनेंगे। प्रणाम जी मुकेश भैया, प्रणाम जी। कोई भी भूल चूक हो सुंदर साथ जी, कई बार भावों के अतिरेक में, रॉ में बहकर यदि कोई भी शब्द ऐसा निकल गया हो जो आपके हृदय को दुखाए या फिर कुछ गलत हो तो जरूर माफ कर दीजिएगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आवाज आ रही क्लियर? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं
करूं मेरे प्रभु जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा, तलब तलब जाए जीव जी। जीव तो जीवे नहीं, क्यों मीट दिल की प्यास जी। तुम बिना किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। पल पल खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। ऐसी अरज मैं तो करूं पिया, बिच पड़ी अंतराए जी। सो अंतरयाड़ी के पियाली जो कंठ लगाए जी। कंठ सो कंठ लगाए के पिया की जो हास विलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती, पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया, और न जानो बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, मैं क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री मामती जुगल स्वरूप परवारी, अंगना बले बले जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीबू जी। प्रणाम जी सुंदर साथ। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जितनी सुंदर और जितनी मीठी आप चौपाइयां गाते हो ना, उतनी प्यारी, उतनी मीठी आज आपने अर्जी गाई है। बहुत सुंदर गायन भैया। आपका नाम लिखा हुआ है ना किरंतन गायन में भी, वाणी गायन में? हाँ जी हाँ। आप जरूर कीजिएगा, और आयुषी को भी जरूर कहिएगा एक तैयार करने के लिए। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी आयुषी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।